हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। न्यूबॉर्न बेबीज़ जितना फास्ट ग्रो करते हैं उतने ही जल्दी उनके टॉयज़ भी पुराने हो जाते हैं और हमें चाहिए कि हम ऐसे टॉयज़ उनको ला कर दें जो कि उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर सके और बहुत लंबे दिन तक चल भी पाए। ऐसे ही टॉयज़ की लिस्ट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला आता है प्ले मैट जो कि बड़े वाले मैट्स होते हैं। उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये बहुत लंबा चल सकता है। ये बेसिकली हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये काम आता है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप बच्चों को हमेशा अपने नज़र के सामने रख सकते हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी अगर हैं तो आप मैट लगा दीजिए और बच्चे का जो बेडिंग आपने लिया होगा जिस पे बच्चा सोता होगा उसको आप इस मैट पे नीचे करके रख दीजिए, तो आपको बच्चे के गिरने का डर भी नहीं रहेगा और हमेशा बच्चा आपके नज़र के सामने रहेगा। और तीसरा एडवांटेज ये होता है कि यूजुअली जब बच्चे 2 या 3 महीने के होते हैं और पलटना स्टार्ट कर देते हैं तो सोफे पे नहीं रख सकते हैं, बेड पे नहीं रख सकते हैं, बिकॉज उनके गिरने का डर रहता है। तो मैट अगर आपके पास रहेगा तो गिरने का रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज आप डायरेक्टली वही बेडिंग वहाँ पे लगा के आप उनको वहीं पे सुला सकते हैं। अगर बच्चा पलटेगा भी तो मैट पर ही पलटेगा। इसका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल होता है, 500 से लेके 800 के बीच में ही आपको अच्छे प्ले मैट्स मिल जाएंगे। उसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट टॉय आता है रैटल, जो कि सिर्फ दिखने में छोटा होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉय है। ये अलग अलग आवाज़ों वाला आता है, अलग कलर्स का आता है। ये कैसे हेल्प करता है बच्चों की, ये बच्चों का सेंसेस डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर आपने रैटल की जो आवाज़ है वो आप जब बजाते हैं तो बच्चा नॉइज़ की तरफ देखना स्टार्ट करता है, तो वो एक माइलस्टोन होता है बच्चे का। तो ये उसके सुनने की शक्ति को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जब आप रैटल को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो बच्चा उसको ट्रैक करता है। वो इस तरफ से उस तरफ अपना आँख को घुमाएगा, तो वो विजुअली ट्रैक करना होता है, तो उसके विजुअल सेंसेस जो होते हैं, देखने के सेंसेस होते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जब हम रैटल को हिलाते हैं इस तरह से और वो फॉलो करता है उस चीज़ को, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है दोनों आईज़ के मूवमेंट का, वो डेवलप होता है। जब वो आपके हाथ से ले लेता है और उसको माउथ में डालना शुरू करता है तो वो भी एक माइलस्टोन है जिसको कि डेवलप करने में ये रैटल हेल्प कर सकता है। सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सस्ता आता है, आप लोकल शॉप से ले सकते हैं। आप अलग अलग सेट्स आते हैं इसके, डिफरेंट कलर्स, अलग तरह की आवाज़ों का ले सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट आता है म्यूजिकल कॉट मोबाइल। तो ये 2 तरीके से आता है। एक स्टैंड वाला आता है जिसको कि आप उनके कॉट्स पे या फिर बेड का जो पीछे का हेड सपोर्ट होता है उसमें हम फिक्स कर देते हैं और ऊपर से वो लूप करके हैंग किया हुआ रहता है और बच्चा उसको देखता है, वो घूमता रहता है। और दूसरा जो आता है उसमें स्टैंड नहीं रहता है, सिर्फ वो हुक रहता है और आप उसको बच्चे के नेट में लगा सकते हैं। अगर बच्चे का आपने बेड लिया हुआ है अलग से और उसमें नेट लगा हुआ रहता है तो वहाँ पे आप हुक कर सकते हैं। इसका भी यही रोल होता है कि म्यूज़िक और जो टॉयज़ घूमते हैं उसकी आंखों के सामने, तो उसका विजुअल सेंसेस और जो हियरिंग सेंसेस है वो डेवलप हो रहा होता है। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। आप अगर लोकल शॉप से लेंगे तो आपको 300 से 500 के बीच में ही मिल जाएगा। उसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट आता है प्ले जिम। तो प्ले जिम 2 तरीके से आता है। एक जो रहेगा उसमें एक थिन सा मैट रहेगा, बहुत ही पतला मैट रहता है और ऊपर में टॉयज़ लगे हुए रहते हैं और पैर के पास उसका पियानो रहता है। इस तरह के बहुत से वेरिएशंस आते हैं इसमें। और दूसरा जो होता है उसमें जो बेड रहेगा वो बहुत मोटा रहेगा ताकि बच्चा उस पर आराम से सो भी सके। तो सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है दोनों का कि बच्चा लेट के खेलेगा, ऊपर के टॉयज़ देखेगा। दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जो थिन मैट वाला है वो मैंने यूज़ किया हुआ है अपने बच्चे के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लंबे टाइम तक चलाना है उस प्ले जिम को तो फिर आप बच्चे को जो मोटा बेड वाला है वो आप ला कर दीजिए, क्योंकि उस पर बच्चा सो भी सकता है और उस पर नेट भी लगा हुआ आता है। तो आप उसको बेड प्लस प्ले जिम दोनों कंबाइन यूज़ कर सकते हैं। और जो थिन मैट वाला आता है उस पर सिर्फ बच्चा खेल सकता है और वो इतना अनकंफर्टेबल रहेगा क्योंकि इतना पतला मैट रहता है उसका कि वो उस पर सो नहीं पाएगा। और प्ले जिम का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि जैसे ही बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करेगा प्ले जिम में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे ही प्ले जिम सिर्फ यूज़ करते हैं। तो अगर आप थिन मैट वाला देंगे तो वो ऑब्वियसली 3 महीने के बाद वो डेफिनेटली यूज़ नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट आता है वाइंड अप टॉयज़, यानी कि चाबी दे के जो उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, आवाज़ें होती हैं। इसमें बैटरी नहीं लगता है, जस्ट आपको पीछे से उसका स्क्रू जो होता है वो घुमाना होता है। फिर चाबी देने से चलता है कोई चीज़ तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बच्चे उसको ट्रैक कर पाते हैं तो उनके विजुअल सेंसेस डेवलप होते हैं। तो ये कुछ टॉयज़ की लिस्ट थी जो कि हम न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ले सकते हैं। टॉयज़ खरीदने का कोई लिमिट नहीं होता है, आप बहुत से टॉयज़ बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी जो स्पेशली 0 to 6 मंथ्स होते हैं उनमें ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन काम आता है। आपके एक्सप्रेशंस उनको पसंद आएंगे, आपसे बात करना, आपको देखना उनको पसंद आएगा। बहुत सारे टॉयज़ लेने से अच्छा है कि हम न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत सारे कपड़े ले लें, बिकॉज वो उनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।